आज यही कहना पड़ेगा यार, आज एक बहुत ख़तरनाक संकेत आया है जिसको देखकर कोई भी सीरियस इन्वेस्टर होगा तो एक ही गाना गाएगा, क्या से क्या हो गया निफ्टी बैंक तेरे चक्कर में, डरता था वही हुआ निफ्टी बैंक तेरे चार्ट पे, चलो सुना था ऐसा भी होता है, देख लिया आज हमने। हाँ अब क्या बोले यार, बड़े दिनों से मैं कह रहा था मुझे लग रहा है एक घटना हो सकती है और वो घटना आज घट गई निफ्टी बैंक में। मैं क्लियर कर दूं, निफ्टी बैंक का मैडम ने चार्ट नहीं दिया था, मेन वीडियो में बना चुका हूँ, वो चार्ट बाद में मैंने लिया है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तब आपको अंदाज़ा होगा जिस भयानक बात की अंदेशा या चर्चा हम करते थे आज घट गई। घट गई जी, घट गई, वो भयानक घटना आज घट गई। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप अपने दिमाग से सोच के बताइए आज निफ्टी बैंक के चार्ट पे ऐसी क्या भयंकर घटना हुई है। अगर आप समझ गए हैं, मैं आपकी नॉलेज चेक कर रहा हूँ, आप जानते हैं मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ, इसके बारे में मैंने कई बार वीडियो में बोला कि ऐसा होने की मुझे उम्मीद है, वो आज हो गया। मैं किस घटना की बात कर रहा हूँ, ये आपका आज टेस्ट है, एजुकेशनल टेस्ट। लिख डालिए कमेंट में आगे बढ़ने से पहले। अगर आप एक अच्छे शिष्य हैं तो लिख डालिए कमेंट में, चाहे गलत लिख दीजिए, और अगर आप नहीं गैस कर पा रहे तो लिख दीजिए जी मैं हार गया, मैं गैस नहीं कर पाया। लिखिएगा जरूर डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? एक अच्छा शानदार बजट के बाद बाज़ार आज गिर गया, क्योंकि बाज़ार की अलग एक्सपेक्टेशन होती है। बजट बाज़ार को देख के नहीं बनाया जाता, वो पूरी देश के लिए बनाया जाता है। उसमें इकोनॉमिक कंसिडरेशंस होते हैं, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, एक लॉन्गर विजन होता है, और मार्केट जो होती है इमीडिएट फैक्टर्स पे रिएक्ट करती है। फिर हमारी शेयर मार्केट ना केवल हमारे बजट को देख रही है, साथ साथ US मार्केट, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना का चक्कर, ये चक्कर वो चक्कर, सबको देखते हुए चल रही है। तो जिसके चलते आज बाज़ार ने फिर से अपनी जो है थोड़ी करेक्शन दे दी। हालांकि मैं तो बहुत समय से करेक्शन का ही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि भाई मुझे लगता है बाज़ार गिरना चाहिए। बाकी मैं नॉस्ट्रेडमस तो हूँ नहीं, जो मैं कह दूंगा वही होगा, लेकिन डेफिनेटली आज बाज़ार ने थोड़ा सा एक करवट जो है नीचे की तरफ ली है। मैं आपको इसके चार्ट से समझाता हूँ। देखिए आज बाज़ार ने ये देखिए एक रिकवरी ली थी, यहाँ से ऊपर गया था, फिर ये अब बड़ी रिकवरी के बाद अब बाज़ार फिर गिरा है। अभी इसमें नेगेटिव बातें क्या हैं कि बाज़ार जो है इस मूविंग एवरेज को सस्टेन नहीं कर रहा पाया, और डेथ क्रॉसओवर जो है वो बनने के कगार पे है, बिल्कुल नज़दीक होता जा रहा है गैप। एक चीज़, दूसरी चीज़ बेटा ये है कि आज नेगेटिव ये है कि बाज़ार ने मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे भी एंट्री ली कैंडल ने। अच्छी बात यह है कि अपर बोलिंजर बैंड में ही, अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में बाज़ार ने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दी है, पर आज नीचे तक की तरफ गया और उसने ट्रेंड को ब्रेक किया।
जिसके चलते आप देखेंगे RSI 50 के नीचे आ गया और MACD चार्ट थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है, ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट आता है, इसलिए अभी भी बुलिश क्रॉसओवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। हालांकि कल अगर एक बड़ी गिरावट आती है तो फिर ये नेगेटिव हो सकता है। तो अब बजट का इम्पैक्ट तो साफ खत्म हो गया, अब तो बाजार किसी नए इंडिकेटर की तलाश में चलेगा और रिएक्ट करेगा FIs के काम को देखते हुए। FIs का एक ही नारा है और FIs को देख के हमारे बुल्स जो है एक ही गाना गाते हैं, छोड़ गए बालम देखो माल ये बेच कर छोड़ गए, चल दिए है बालम हर सेगमेंट में बिकवाली करके चल दिए। कैश सेगमेंट में 4000 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर 1700 करोड़ के लपेटे में और 1500 करोड़ के लपेटे में स्टॉक फ्यूचर, बड़ी बिकवाली 7200 करोड़ से नीचे 7100 करोड़ के ऊपर। इसको मैच करते हुए DIs ने एक अच्छी पारी का प्रदर्शन किया, 2708 करोड़ की खरीदारी करी पर टिक ना पाए, जिसके चलते बाजार में 1250 करोड़ की कैश सेगमेंट में बड़ी बिकवाली का सामना करना पड़ा। बाजार गिरा, इसका मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बाइंग करी, जिसमें रिटेल का एक बड़ा सेक्शन भी आता है और जिन्होंने बाजार में नीचे के रेटों पे माल उठाया। अब अगर हम बात करें मार्केट मूड की, तो आप मार्केट मूड देखेंगे तो मार्केट मूड में भी कोई सुधार नहीं है, वो हल्का वहीं पे टिका हुआ है जहां पर कल था, ना गिरावट है ना खास बढ़त है। मार्केट मूड फिर भी मैं कहूँगा काफ़ी रीजनेबल है, पर सबसे बड़ी चिंता US डॉलर इंडेक्स की हो गई। तो US डॉलर इंडेक्स की सबसे बड़ी चिंता है, आप देखिए बहुत बड़ा नेगेटिव इस राउंड का फिर हायर पे चला गया है 109.17। कई लोग बोल रहे हैं काट देगा 110, जल्दी भी ये सब काट देगा। ये बड़ा नेगेटिव बढ़ गया और रुपया बड़ा नेगेटिव, पहली बार देखा रुपया को 87 के पार। तो भैया रुपये में बड़ी भारी गिरावट और आपका जो है इसमें भी बढ़त देखने को मिली 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड में। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स बिल्कुल नेगेटिव, कोई मजेदारी नहीं। FIs का धंधा नेगेटिव आ रहा है। FIs 10 सिंगल डिजिट में, बड़े दिनों के बाद सिंगल डिजिट में FIs की इंडेक्स लॉन्ग देखने को मिलेगी। मुझे इंतज़ार है कि वो लेवल काटे कब का, 2023 का। 2023 में 7.25 का उन्होंने एक बॉटम बनाया था, जिसको काटते हुए हम देख सकते हैं। हालांकि सिंगल डिजिट भी 2024 में नहीं आया था और वो सिंगल डिजिट के दर्शन हो सकता है हमें कल ही देखने को मिले। स्टॉक में अभी भी लॉन्ग अच्छी है, सारे इंडाइसेस गिरे हुए थे, बहुत बड़ी गिरावटें तो नहीं थी अगर हम स्मॉल कैप छोड़ दें, तो स्मॉल कैप में बहुत ज़बरदस्त बिकवाली थी 2% से ऊपर की। बाकी सभी इंडाइसेस 1% के नीचे गिरे हुए थे। ये सेक्टोरल इंडाइसेस नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं सर आपके तो सारे गिरे हुए थे पर कोई पर्टिकुलर सेक्टर बड़ा होता है, क्योंकि मैंने सेक्टोरल इंडाइसेस की बात नहीं करी है, मैं बात कर रहा हूँ बाकी सब इंडेक्स की, जिसमें आप लार्ज कैप निफ्टी 100 देख सकते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप को देख सकते हैं। इंडिया विक्स काफ़ी सुधर चुका है, 14.35 पे आ गया। आपको याद होगा 18 के लपेटे में चला गया था, 18 इसने क्रॉस कर दिया था। आज 649 शेयर बढ़े हुए थे, 1931 शेयर्स गिरे हुए थे, यानी सीधा सीधा बाजार में कमजोरी का संकेत था। आज गोली लगी हुई थी वोल्टास, चोला इन्वेस्टमेंट, बजाज फाइनेंस, डिवीज लैब, ये मार्केट के 4 टॉप के शेयर थे। बॉटम के 4 थे सीमेंस, हुडको, मदरसन सुमी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये बॉटम के थे। अब मैं बात करूं निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 की 1 ईयर रिटर्न हो चुकी है 6.9%। आज आधा % बाजार गिरा तो 1 ईयर की रिटर्न 6.9% हो गई है। तो 15 शेयर बढ़े हुए थे, 35 शेयर घटे हुए थे। बाजार में आज 23,381 का पीक, 23,222 का बॉटम, यानी कुल मिला के 160 पॉइंट के लपेटे में बाजार में काम हुआ। ओवरऑल आप देखेंगे बाजार में, वैसे बाजार गिरकर बंद हुआ है क्योंकि वो कल की क्लोजिंग से बहुत नीचे खुला था, पर बाजार में जो मूवमेंट है, अगर शेप देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ है। अब देखेंगे कल बाजार में क्या बड़ा काम होता है। निफ्टी 50 का टॉप परफॉर्मर था बजाज फाइनेंस, M&M, विप्रो, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, आइशर मोटर। गिरने वालों में प्रमुख थे लार्सन, ONGC, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रिकल्स, टाटा मोटर्स, हीरो कॉर्प, इनकी बैंड बजी हुई थी। अब बात करें हम
ऑप्शन चेन एनालिसिस की तो देखेंगे मैक्सिमम पेन जो अभी 24,000 पे चल रहा है, सेकंड हाईएस्ट 23,500 पे, बाजार जो है 23,361 पे है। ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि कॉल राइटिंग बहुत दबा के हुई है। आप देखिए इन लेवल्स पे कितनी भयंकर कॉल राइटिंग है। मुझे लगता है पीसीआर काफ़ी गिर गया। देखिए पीसीआर 0.74 पे आ गया है। मंथ का पीसीआर में हल्की सी बढ़त है, मंथली पीसीआर बढ़ता है, वीकली पीसीआर घटता है। तो मतलब अभी वीक कमजोर लग रहा है, पर हो सकता है मंथ के एंड तक बाजार रिकवर कर जाए, ऐसा ऑप्शन चेन का डाटा कहता है। मंथ वाले में आप देखेंगे कोई लंबी चौड़ी फ्लक्चुएशन नहीं है, मैक्सिमम पेन अभी भी 23,500 पे बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर पुट राइटिंग कम हुई है, कॉल राइटिंग बढ़ी है। यहाँ पे भी कॉल राइटिंग बढ़ी, यहाँ भी कॉल राइटिंग बढ़ी, यहाँ भी कॉल राइटिंग बढ़ी है। पुट राइटिंग जो है 23,500 ऑनवर्ड कम हुई है, कॉल राइटिंग जो है 23,000 ऊपर बढ़ी है। तो ये बेसिकली दोनों का आप देखेंगे, इस चीज़ को आप अगर समझेंगे। अब आप देखिए निफ्टी बैंक की बात करता हूँ। निफ्टी बैंक देखिए बड़ी रीजनेबल रिटर्न है, 1 ईयर की 7.01। इसका भी हल्का फुल्का ट्रेंड कहीं ना कहीं अपवर्ड था, पर ये कल से लगभग 450 पॉइंट नीचे खुला था। और इसने जो आज रेंज जिसमें काम किया है वो लगभग आपका 470 पॉइंट की रेंज के बीच में इसने काम किया। 3 शेयर बढ़े हुए थे, 9 शेयर घटे हुए थे। इसके अगर हम देखेंगे जो परफॉर्मर्स थे, एयू स्मॉल फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और इंडसइंड बैंक। गिरे हुए जो शेयर थे वो थे कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप इसमें बात करें कैंडल की, तो कैंडल का भी वही है इसमें जैसा बिल्कुल निफ्टी का था। एक तो जो अपवर्ड ट्रेंड था वो अरेस्ट हो गया है। अच्छी बात यह है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड के अंदर है। नेगेटिव बात यह है कि एक बारी को उसने मिडल बोलिंजर बैंड तोड़ के लोअर हाफ में आने की कोशिश की थी। अब कल पता चलेगा इसका उसका नतीजा, जिसके चलते इसका भी आप देखेंगे गिर गया है। आपने निफ्टी 50 का चार्ट दे दिया यार दोनों जगह। यार ये मैडम ने गलत चार्ट दे दिया थोड़ा निफ्टी 50 का। इस चार्ट को बाद में ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे 49,210 पे बाजार बंद हुआ। 49,000 पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ा है, और सेकंड हाईएस्ट 52,000 है, वहाँ भी बढ़ा है। ज़्यादा फर्क तो नहीं है, पर हल्का फुल्का बढ़त देखने को मिली है। पीसीआर अभी मेंटेन्ड है, पर 1 से नीचे है, तो यानी कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी का संकेत ही देता है। अब अगर मैं बात करूं निफ्टी मिड कैप की, तो उसकी रिटर्न 1 ईयर की तो रीजनेबल हो गई है, पर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स की एक्सेसिव रिटर्न है। तो देखते हैं इसमें क्या करेक्शन रहती है। आज ये लगभग 1% गिरकर बंद हुआ निफ्टी, आपका निफ्टी मिड कैप। 28 शेयर बढ़े हुए थे, 72 शेयर गिरे हुए थे। आज इसकी जो रेंज थी जिसमें इसने काम किया है, तो लगभग आप मान के चलो 700 पॉइंट, 650-700 पॉइंट की रेंज थी। पीक 53,214 का, बॉटम 52,500 के लपेटे का था। अब अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप की, तो इसकी 1 ईयर रिटर्न काफ़ी रीजनेबल हो गई है, बहुत ज़्यादा रीजनेबल हो गई है। अब 1 और अभी 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर एक्सेसिवली स्ट्रांग है। देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आता है। लगभग बाजार जो है 2% से ऊपर इसमें गिरकर बंद हुआ। तो ये थी सारी आज की कहानी। और अगर आपको थोड़ा सा वो लेना है डेटा, तो रुक जाइए मैं ले लेता हूँ। ये निफ्टी बैंक का देखिए आप, निफ्टी बैंक का भी वैसे ही लगभग इसका जो है आरएसआई ज़्यादा गिरा हुआ है, और इसका एमएसीडी चार्ट पे भी रेड हिस्टोग्राम बन गया है, और कैंडल इसकी भी वही है। अच्छी बात यह कि अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में, पर जो राइजिंग ट्रेंड था वो अरेस्ट हो गया, और इसने मिडल बोलिंजर बैंड को काटने की कोशिश करी, ये इसका नेगेटिव है। तो अब देखते हैं कल क्या होगा। इसका डेथ क्रॉसओवर बन गया जी, बन गया। निफ्टी बैंक का डेथ क्रॉसओवर बन गया। आज की ताज़ा खबर, बड़ी खबर, निफ्टी बैंक का डेथ क्रॉसओवर जो है बन गया साहब, बन गया। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। मैं थोड़ा सा लिख नहीं पा रहा था ना, तो मैंने भी इसको सेव किया था कि लिख पाऊँ। देखिए ये देखिए बात है, ये देखिए जी बन गया। ये 50 डेज मूविंग एवरेज ने 200 डेज मूविंग एवरेज काट दिया, डेथ क्रॉसओवर बन गया।
आप देखिए कितने दिन से मैं आपको कह रहा था इसका डेथ क्रॉसओवर बनेगा, वो बन गया। और बाकी तो मैंने बता ही दिया कि इसने मिडल बोलिंजर बैंड को टच करने की कोशिश की। अगर कल बाजार में गिरावट आई तो डेथ क्रॉसओवर इसका कंफर्म हो जाएगा। ये एक खतरनाक संकेत है, ये कहता है कि बाजार में गिरावट आ सकती है, ऐसा थियोरेटिकली हम लोग कहते हैं। और MACD चार्ट पे भी जो बुलिश क्रॉसओवर था वो कमजोर हुआ, RSI में भी काफ़ी गिरावट है, यानी निफ्टी बैंक में एक खतरनाक सिग्नल नज़र आ रहा है। तो ये थी सारी कहानी। तो भैया शेयर बाजार में काम करना है, डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है। अगर नहीं खोला तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077, 7011-323-077 पर, और मेरी टीम की हेल्प लीजिए, वो आपको पूरी मदद करेगी आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।